नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज आप लोगों ने उपोषित के अष्टशीलों का दिन भर से पालन किया है। इस उपोषित शीलों में जिन जिन शीलों की अच्छी तरह से सुरक्षा हुई है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। जिन जिन शीलों के लिए पालन में थोड़ी कठिनाइयां आई हैं, उसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए हैं, इसके बारे में भी जानते हैं आप लोग। तो आज प्रातः से लेकर 6 बजे से लेकर अब तक जिन उपोषित शीलों को आपने धारण कर बहुत ही अभ्यास के साथ, परिश्रम के साथ सुरक्षित रहने का प्रयास किया, उन सुरक्षित रहे शीलों के बारे में 5 मिनट तक चिंतन करो कि ये जो सील है, ये आपने किस तरह से सुरक्षित किए। भगवान की वाणी का अनुकरण किया करके स्मरण करो। किए हुए पुण्य के संभार को, पुण्य का इकट्ठा एकत्रित भाग जो है, इसको स्मरण करो। भगवान बुद्ध जी ने बताया है कि ये जो उपोषित के सील है, यह व्यापारी की दृष्टि में देखा जाए तो इस तरह से है कि कोई व्यक्ति प्रातः में 100 स्वर्ण मुद्राओं को अर्जित करता है, दोपहर के समय में 100 स्वर्ण मुद्राओं को अर्जित करता है, संध्या के समय में 100 स्वर्ण मुद्राओं को अर्जित करता है। यह प्रतिदिन 300 स्वर्ण मुद्राओं को अर्जित करने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक अखंड तौर पर इसी तरह से 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 300 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन के हिसाब से 100 वर्षों तक अर्जित करता है। भगवान कहते हैं कि यह जो है अर्जित करना, यह उपोषित के शीलों के 16वें अंश में भी नहीं बैठता, उसका 16वां हिस्सा ऐसा समझो। इतना प्रमाण पुण्य उपोषित के शील से एकत्रित होता है। फिर आप इस एकत्रित पुण्य को जिस जिस दिशा में ले जाना चाहें, उस दिशा में आप ले जा सकते हैं। जिस तरह से कोई चित्रकार अपने पेंट के ब्रश को कैनवस पर जहां ले जाना चाहे वहां ले जा सकता है, जिस तरह की रेखा खींचना चाहे उस तरह की रेखा खींच सकता है। उसी प्रकार से आप इन शीलों के पुण्य को भी मन की इच्छाओं के अनुसार आप ले जा सकते हैं। तो उसके लिए भी चिंतन करें। इस एकत्रित किए गए पुण्य को हम लोग आनापानसति के ध्यान के लिए, मैत्री के ध्यान के लिए उपयोग में लाएंगे। आनापानसति का अभ्यास करेंगे हम। आप लोग जहाँ बैठे हैं उसके बारे में आप लोग जागृत हो जाइए, अपने आप को अवगत कराएं कि मैं इस जगह यहाँ बैठा हूँ। और फिर अपना सारा ध्यान, सारा लक्ष्य अपनी नासिका के ऊपर ले आए और श्वास के आवागमन पर अपना मन एकाग्र करें। केवल श्वास के ऊपर ध्यान देना है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसी सांस ले रहे हैं वैसे सांस के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र करें।
श्वास लेते समय ले रहा हूं जानना है। श्वास छोड़ते समय छोड़ रहा हूं जानना है। पूरा ध्यान, पूरा लक्ष्य अपने श्वास के ऊपर होना चाहिए। आने वाली श्वास पर ध्यान दें, जाने वाली श्वास पर ध्यान दें। स्वाभाविक श्वास पर मन को एकाग्र करें। जबरदस्ती श्वास लेना नहीं है, जबरन श्वास छोड़ना नहीं है। स्वाभाविक श्वास। दीर्घकाल से श्वास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो श्वास के भाव को समझ में आए। छोटी सांस ले रहे हैं या बड़ी सांस ले रहे हैं जान सके। छोटी सांस ले रहे हैं तो छोटी सांस ले रहा हूँ जानना है। बड़ी श्वास ले रहे हैं तो बड़ी श्वास ले रहा हूँ जानना है। छोटी छोड़ते समय छोटी सांस छोड़ रहा हूँ जानना है। बड़ी सांस छोड़ते हुए बड़ी सांस छोड़ रहा हूँ जानना है। जबरन अपने श्वास को छोटा या बड़ा न करें। जैसी श्वास है वैसी श्वास पर मन को एकाग्र करें।
ठीक है, रिलैक्स करिए। साधु साधु साधु। इसी बैठे हुए आसन पर ही आंखें बंद रखते हुए ही चाहे तो एक पैर को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, आसन को बदल सकते हैं। अब हम लोग सभी के प्रति, सभी शत्रुओं के प्रति मैत्री करेंगे। हमारे पास 10-15 मिनट का समय है। ठीक, मैत्री का चित्त उत्पन्न करें, अपने आप के प्रति मैत्री दें। मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाओ। मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाओ। मैं बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को पाओ। मेरे समान इस जगह पर, इस रूम में, इस निवास में रहने वाले सभी प्राणी, सभी सत्य बिना वैर के हो जाए, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो।
मेरे समान सभी प्राणी जो इस नगर में हैं, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी हो, शांत सुख को प्राप्त हो। इस तरह से एक एक करते हुए देश के, पहले तो अपने इस नगर के, फिर इस प्रदेश की, इस देश की, इस द्वीप की, इस पृथ्वी के सभी प्राणियों के प्रति मैत्री करें। दसों दिशाओं के सत्वों के प्रति मैत्री करें। सबके प्रति मैत्री करो। सभी प्राणी कहते समय दृश्य, अदृश्य, जो हमारे नजदीक है, हमसे दूर है, जो जन्म लिए हैं, जो जन्म ले रहे हैं, आकार में बड़े या बिल्कुल सूक्ष्म, सभी जीवों के प्रति मैत्री बनाए। दसों दिशाओं के प्राणियों के प्रति मैत्री करो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व अनुदिशा, पश्चिम अनुदिशा, दक्षिण अनुदिशा और उत्तर अनुदिशा के सभी प्राणी, पृथ्वी की दिशा, आकाश की दिशा, इन दसों दिशाओं के सभी प्राणी
बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना ईर्ष्या के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी, शांत सुख को प्राप्त हो। सा- साधु साधु। आज के दिन प्रातः से लेकर अभी तक हम लोगों ने बहुत सा पुण्य का संचय किया है। इस रात्रि के समय में आनापान सती और सभी लोक सत्वों के प्रति मैत्री की है। इस आशय से बहुत सा पुण्य इकट्ठा किया है। अभी रात्रि में भी शिरों का अविरत पालन होते रहेगा। कल प्रातः शिक्षा को उपोषद को छोड़ने तक तो यह अविरत होने वाला पुण्य भी हम लोग अनुमोदन करेंगे। सभी पुण्यकायिक देवताओं को पृथ्वी तल से लेकर अक्कनिटका ब्रह्मलोक तक जितने भी पुण्यकायिक देवता हैं, पुण्य के अभिलाषी देवता हैं, उन सभी को अनुमोदन करते हैं। विशेष करके शक्र देवेंद्र, चारों दिशाओं के अधिपति देवता, घटिकार ब्रह्म राजा, सहमपति ब्रह्म राजा आदि, सरन कुमार ब्रह्म राजा आदि सभी को ये पुण्य देते हैं। आप सभी के इष्ट देवताओं को, हम सभी के इष्ट देवताओं को ये पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य, सारा कुशल धर्म उनके दिव्यायु वर्ण सुख बल इनकी वृद्धि के लिए, श्रद्धा शील सुत त्याग पन्या इस पंच से कबल धर्मों की वृद्धि के लिए, उन्हीं भी इस बुद्ध शासन में हम पर अनुकंपा बनाए रखते हुए बुद्ध शासन की उन्नति के लिए, चार आर्य सत्यों की अनुभूति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ सारा पुण्य, जितने भी कालातीत ज्ञातिगण हैं, हम सभी के, आप सभी के जितने भी कालातीत ज्ञातिगण हैं, उन सभी को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुख से सुखमय बनाने के लिए, उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु। किया हुआ सारा पुण्य हमारे पूजनीय गुरु जी को अनुमोदन करते हैं। सभी कल्याण मित्र भिक्षुओं को अनुमोदन करते हैं। बिहारों में रहने वाले, इस देश में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले सभी पूजनीय भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को ये पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उन्हीं भी धर्म मार्ग पर चलने के लिए सहायक हो, उन्हीं भी कल्याण मित्र के आश्रय में बुद्धवाणी को पूर्ण करते हुए उत्तम बोधि को पाने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी ये पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उन्हीं भी पारमिताओं की पूर्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ सारा पुण्य आप सभी उपासक उपासिकाओं को, जो इस कार्यक्रम में भी जुड़े हैं उन्हें भी, जो नहीं जुड़ पाए उन्हें भी, आपके परिवार के सभी सदस्यों को, ज्ञातियों को, हितैषी मित्रों को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म आप सभी को इस बुद्ध शासन में निदुख निरोगी सुखी जीवन को पाकर कल्याण मित्र के आश्रय में भगवान बुद्ध जी की परिशुद्ध वाणी को समझते हुए धर्म मार्ग पर चलकर उत्तम चार आर्य सत्यों को समझ उसके बोध के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु। त्रिरत्न से क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्छयं खममि भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्छयं खममि धम्म सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतम् अच्छयं कममि संग पुण्यं कीर्तं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु।
सभी को आशीर्वाद। अभिवादनशीलिस् नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु। सुखी